ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय क्यों बेहतर रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्मपत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 15 जनवरी को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यहाँ ग्रहों की ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसके कारण धनु राशि वालों को पिछले 4 महीनों की अपेक्षा अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, या यूं कहें कि खास रहने वाले हैं, कुछ बेहतर रहने वाले हैं। उन स्थिति को समझते हैं, साथ ही साथ उससे मिलने वाले परिणाम और होने वाले बदलाव के बारे में भी बात करेंगे। अभी का बदलाव, ग्रहों की शुभ स्थिति जो धनु राशि वालों के लिए बन रहे हैं, वह हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में भी ना आए, क्योंकि अभी तो पिछले 9 साल से धनु राशि वालों के लिए अनुकूल समय नहीं रहा है। ऐसे में जब लंबे समय तक ग्रहों के शुभ प्रभाव मिलते रहेंगे या कोई बड़े बदलाव जब होंगे, तभी समझ में आएगा कि स्थिति में कुछ सुधार हुए हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जो धनु राशि के हैं और उनको एक दिन 5,000 रुपये सड़क पर मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए खुशी होगी, लेकिन 15 दिन के बाद यह खुशी समाप्त हो जाएगा। और यदि किसी धनु राशि वालों को 5,000 रुपये सड़क पर गिर जाए, आप उनसे पूछिए तो उनको याद रहता है और इस बात का दुख उनको लंबे समय तक रहता है। यह दोनों स्थिति अलग अलग ग्रह आपके कुंडली में प्रभावित कर रहे होते हैं। लेकिन अभी धनु राशि वालों की स्थिति ऐसी है कि 5,000 मिल जाने से आपको अधिक खुशी नहीं होंगे, लेकिन उतना ही यदि नुकसान हो जाए तो आपके लिए परेशानी हो सकता है। इसलिए बताया कि अभी धनु राशि वालों को जब लंबे समय तक अच्छे प्रभाव मिलते रहेंगे, तब जाकर के ही आपको पता चलेगा कि अब सब ठीक चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति ठीक होते जा रहे हैं और पिछले 4 महीनों की अपेक्षा आने वाला समय बेहतर रहने वाले हैं। मित्रों, इस कालखंड में यानी 15 जनवरी के बाद आप देख रहे हैं धनु राशि के कुंडली में 12वें भाव में 12th हाउस में अब कोई भी ग्रह नहीं है। अब 12th हाउस खाली है। यह स्थिति धन आगमन के लिए अच्छा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि धनु राशि के कुंडली में जब तक 12th हाउस में कोई भी ग्रह रहेंगे, तब तक आपके धन भाव को वेद प्रभावित करते रहते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है, उस समय में अलग अलग ग्रह कई तरह के बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन धन आगमन के लिए अवरोध उत्पन्न होते हैं, रुकावट पैदा होते हैं, जैसा कि पिछले 4-5 महीनों से हो रहा था। लेकिन 17 जनवरी के बाद अब अगले लंबे समय तक, लगभग 10 महीनों तक, अब 12th हाउस में कोई ग्रह का गोचर नहीं होगा, जिसके कारण अब धन के रास्ते खुलेंगे। इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। एक अच्छी स्थिति तो यह बन रही है। सभी धनु राशि वालों के लिए जो दूसरी सबसे अच्छी स्थिति बन रही है, वह है मंगल ग्रह का उदय होना, मंगल ग्रह का मजबूत होना। मित्रों, पिछले 4 महीनों से मंगल ग्रह सूर्य के नजदीक रहने के कारण अस्त चल रहे थे, कभी कभी तो प्रभावहीन भी हो गए थे, जिसके कारण मंगल ग्रह का भी प्रभाव नहीं मिल रहा था। और अभी बृहस्पति ग्रह मंगल के राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति बृहस्पति ग्रह को भी कमजोर कर रहे थे। और धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति और मंगल, इन दोनों ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अब 16 जनवरी से जब मंगल ग्रह उदय होंगे, तो अब मंगल ग्रह का भी परिणाम मिलेंगे और बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होंगे, यानी बृहस्पति ग्रह के भी शुभता में वृद्धि होंगे। यह स्थिति धनु राशि वालों के लिए अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में 5म भाव और 12th भाव के स्वामी होते हैं। 5म भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव का स्वामी मंगल ग्रह लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। यह अपने आप में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और अभी 5 फरवरी तक, जब तक मंगल ग्रह लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं, तब तक बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी मंगल ग्रह पर है। और इस समय में मंगल ग्रह परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, इस समय में मंगल ग्रह बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह मंगल के घर में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति 16 जनवरी के बाद शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम देने के संकेत दे रहे हैं। इस समय में मंगल ग्रह 5म भाव और 12th भाव के स्वामी होने के कारण इन दोनों भाव का भी प्रभाव देंगे। लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि 4th भाव पर है, 7म भाव पर है और 8म भाव पर है। इसलिए 16 जनवरी के बाद मंगल ग्रह इन सभी भाव से संबंधित परिणाम में
अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इस समय में सभी धनु राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे। जो लोग जमीन से संबंधित काम करते हैं, किसान भाइयों के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। जो लोग मोटर व्हीकल से संबंधित काम करते हैं, गाड़ी का शोरूम है या गैराज है, मेंटेनेंस का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं 17 जनवरी से, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी के बाद लग्न भाव में शुक्र आ रहे हैं और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगा। यहाँ शुक्र ग्रह की स्थिति, मंगल ग्रह की स्थिति, बुध ग्रह की स्थिति और बृहस्पति ग्रह की स्थिति, इन चारों ग्रहों की कॉम्बिनेशन इस तरह के बन रहे हैं कि यह स्थिति लिव इन रिलेशन वालों के लिए भी अच्छा है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनके लिए भी अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। जो लोग संतति की इच्छा रखते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी यह समय जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं। जो धनु राशि वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, 15 जनवरी के बाद उनकी स्थिति में भी सुधार होंगे। एक संतोषजनक स्थिति देखने को मिलेंगे। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय पिछले कई महीनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है। अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। डे टू डे इनकम में, रोज की आमदनी में वृद्धि होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनको भी इस समय में अच्छा परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन जो लोग पुलिस विभाग में हैं, आर्मी में हैं, रिसर्च में हैं, सीबीआई, सीआईडी या जो लोग इस विभाग के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय में अधिक यात्रा होंगे और यात्रा में परेशानी भी हो सकते हैं। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं, उनके लिए भी 15 जनवरी के बाद का समय पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छे रहने वाले हैं। इस तरह के परिणाम का संकेत दे रहे हैं यहाँ पर ग्रहों की युति। और एक अच्छी बात यह है कि 5 फरवरी के बाद भी जब मंगल ग्रह धनु राशि के द्वितीय भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, यह स्थिति भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय में मंगल ग्रह धन भाव में उच्च स्थिति में रहेंगे। उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर रहेगा, बृहस्पति ग्रह पर रहेगा। पंचम भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह ही है, तो पंचम भाव से मिलने वाले, विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में तो वृद्धि करेंगे ही, साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत करेंगे। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, गुप्त धन के भाव पर है, और तीसरी दृष्टि अब भाग्य भाव पर भी रहेगा। मंगल ग्रह का भाग्य भाव पर दृष्टि होना, और 15 फरवरी के बाद तो सूर्य ग्रह की भी दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगा। 15 फरवरी के बाद का समय आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर मंगल ग्रह इस कालखंड में अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, इसलिए आने वाला समय बेहतर रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए जो तीसरी अच्छी स्थिति बन रही है, जो ग्रह यह स्थिति बना रहे हैं, वह है बुध ग्रह का गोचर लग्न भाव में। मित्रों, लग्न भाव में बुध ग्रह का होना आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाते हैं, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करते हैं। क्या सही क्या गलत का बहुत जल्दी अभी आप निर्णय ले पाएंगे। कुछ हिडन एजेंडा भी यदि चल रहा है, जिसके पीछे अभी तक आप इंतजार कर रहे थे या उसके पीछे भाग रहे थे, यह सोच रहे थे कि इनके साथ कुछ काम किया जा सकता है, और यदि वह आपके लिए अच्छा नहीं है, तो जिस तरह का ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 16 जनवरी के बाद, आप देखिएगा, जिसको कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, आपको समझ में आ जाएगा कि यह काम होंगे या नहीं होंगे, यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह लग्न भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, सप्तम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, और दसम भाव को, कैरियर के भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। यह स्थिति आपको पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी अच्छा है, डे टू डे इनकम के लिए भी अच्छा है, और वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग वाणी से संबंधित व्यापार करते हैं, राजनेता हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, अकाउंट से संबंधित काम करते हैं, नेटवर्किंग से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित काम करते हैं, बैंकिंग या फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुध ग्रह और इनसे बनने वाले कॉम्बिनेशन अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि 1 फरवरी के बाद जब बुध ग्रह द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, तो यहाँ कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग भी बनाएंगे,
इस समय में इस भाव में भाग्य भाव का स्वामी सूर्य ग्रह होंगे, पंचम भाव का स्वामी मंगल ग्रह भी होंगे, वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह जो आपके कैरियर भाव के भी स्वामी हैं वाणी के भाव में ही होंगे, और शुक्र ग्रह जो आपके कुंडली में लाभ के स्वामी हैं वो भी धन भाव में स्थित रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए अच्छा है। सिर्फ इस समय में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वाणी पर कंट्रोल रखें। मेरा मकसद आपको अलर्ट करने से है, क्योंकि जिनके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होगी उनको बनते बनते काम बिगड़ जाना, लाभ के जगह नुकसान हो जाना, इस तरह के भी परिस्थितियां वहां बना सकते हैं बुध ग्रह। बस आप उत्तेजित होने से बचेंगे तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छे परिणाम लेकर आने वाले हैं। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो अभी शुक्र ग्रह लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। प्रेम और सुंदरता का ग्रह जब लग्न भाव से गोचर करते हैं और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, यह स्थिति आपके परिवार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अच्छा रहने वाला है। और 11 फरवरी के बाद जब द्वितीय भाव से शुक्र ग्रह गोचर करेंगे, यहाँ शुक्र ग्रह आपको लग्जरियस वस्तु की खरीदारी में खर्च कराने वाले हैं। बस इस बात पर ध्यान रख लीजिएगा कि खर्च बजट में होना चाहिए, उससे परेशानी कम होते हैं। बाकी यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा है। और ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उससे यह संकेत मिल रहे हैं कि इस समय में कैरियर में भी वृद्धि होंगे, लाभ में भी वृद्धि होंगे और जमा धन में भी वृद्धि होंगे। इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे इस समय में। और बाकी के जो ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह, उनकी स्थिति में इस समय में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर आने वाला समय बेहतर रहने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।